प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के थिम्पू से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राजधानी पर हुए इस कायरनामा हमले के साजिशकर्ताएं बख्शे नहीं जाएंगे और केंद्रीय एजेंसियां इस साजिश की जड़ तक पहुंचेंगी। लाल किले के पास हुए आतंकजनक विस्फोट ने 9 लोगों की जान ले ली और 20 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। शाम 6:52 पर जब ये धमाका हुआ तो पूरी राजधानी की सड़कों पर कभी नहीं भूले जाने वाला दहशत छोड़ गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो रात भर जांच एजेंसियों से संपर्क में रहे और देश इस पीड़ा में पीड़ितों के परिवार के साथ खड़ा हुआ है। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजधानी पर मंडरा रहा यह आतंक का साया केवल स्थानीय मामला नहीं रह गया। जांच से जो कड़ियां दिख रही हैं वो पाकिस्तान से जुड़े आतंकी तंत्र और फरीदाबाद मॉड्यूल की तरफ इशारा करती हैं। जी हां, विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार और उसके मालिक से जुड़ी सारी जांच अभी भी बाकी है। जी हां, अभी भी वो चल रही है। ये वही लेन देन उस जाल की सच्चाई को खोलते हुए जिसका मकसद हमारी राजधानी को हिलाना था। इस साजिश की गंध पाकिस्तान के पाले में दिखती है और वो नापाक चाल जो सीमा पार से खेली जा रही है उसे खुलकर सामने आ रही है। जांच में सामने आ रहा है कि जिन लोगों को पकड़ा गया उनमें जम्मू कश्मीर के कुछ डॉक्टर भी शामिल हैं जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म के भाग हैं और पढ़े लिखे होने के बावजूद आतंक के लिए उपकरण जुटाने में शामिल रहे। खासतौर पर फरीदाबाद से मिली बड़ी तादाद में विस्फोटक सामग्री और हथियारों की बरामदगी इस साजिश की भव्यता को प्रमाणित करती है। यह दिखाता है कि कैसे पेशवर चेहरों के पीछे नापाक इरादे छिपे रहते हैं और वो देश के खिलाफ कितनी संगठित कोशिश कर सकते हैं। विस्फोट के तुरंत बाद जांच में एक लंबी चेन उभर कर आई। कार के मालिकियत की उतार चढ़ाव में तारिक नाम के व्यक्ति का कनेक्शन और फिर डॉक्टर उमर का नाम जैसे फरीदाबाद मॉड्यूल से जोड़ा जा रहा है। बताया गया है कि विस्फोट के वक्त ही वही I-20 कार चला रहा था और माना जा रहा है कि वो घटनास्थल पर मरा हुआ या गंभीर रूप से घायल था। घटनास्थल पर मिली जानकारी और गिरफ्तारी में साफ कर दिया गया कि ये एक सोचा समझा हादसा था। जी हाँ, ये एक सोची समझी साजिश थी। जांच के दौरान सामने आया कि ये साजिश जैश ए मोहम्मद और अंसार गज़वत उल हिंद जैसे संगठनों से जुड़ी हो सकती है। लश्कर-ए-तैयबा का नाम भी इसमें जोड़ा जा रहा है और इन्हीं पाकिस्तानी हैंडलर्स का समर्थन और मार्गदर्शन मिला। इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनलों के माध्यम से फंडिंग, लॉजिस्टिक्स और भर्ती का काम चलाया जा रहा था। ये वही मॉडल है जिसमें सीमा पार के आतंकवादी नेटवर्क ने बार बार हमारी राजधानी को निशाना बनाने की कोशिश की है। ऐसे तार ये जताते हैं कि पाकिस्तान की नापाक चालों का अक्सर सीधे दिल्ली पर दिख रहा है। ये घटनाक्रम अब सिर्फ एक धमाके तक सीमित नहीं रहा। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर जैसी सख्त कार्रवाइयों के परिणाम और सीमा पार की आतंकियों पर की गई सर्जिकल कार्रवाइयों का संदर्भ भी दिखा। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी ये घटना गूंज रही है। पाकिस्तान की ओर से कुछ प्रोपेगेंडा और गलत प्रतिष्ठान की कोशिशें भी सामने आई हैं और उपलब्ध जांच और बरामद हुए सबूत सबकी अभी भी जांच बाकी है। दिल्ली पर मंडराने वाली इस दहशत की जड़ें पाकिस्तान से जुड़े तत्वों तक जाती दिखाई दे रही हैं और यही कारण है कि किसी भी प्रकार की नरम रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला अब भावनात्मक नहीं रणनीतिक है।
प्रधानमंत्री के कड़े शब्द और एजेंसियों की तत्परता दर्शाती है कि सरकार हर उस कड़ी को तोड़कर रख देगी जो हमारी राजधानी पर वार की साजिश रचने की शामिल में हो। देशवासियों को ये भरोसा दिया जा रहा है कि जिम्मेदार तत्वों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाया जाएगा और जो भी सीमा पार से खेले जा रहे खेल में संकलित है उनकी जवाबदेही तय हो जाएगी। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।